बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए, पिछले भाग में साधन चतुष्ट का किसे कहते हैं आपने सुना, और विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चार साधन ही ज्ञान के अधिकारी होता है। साधन चतुष्ट संपन्न ज्ञान का अधिकारी बनता है। तो विवेक और वैराग्य का पिछले भाग में आप सुन चुके हैं, और अब सुनाते हैं, बताते हैं आपको कि सठ संपत्ति किसे कहते हैं। एक तो विवेक होना चाहिए और वैराग्य होना चाहिए। तो विवेक आत्मानाश रहित और क्रिया रहित अचल है। यह सब आपने पिछले भाग में सुना। न सुना हो तो सुन लेना, पिछला भाग है। और वैराग्य से देह के सांसारिक सुख भोग से लेकर विष्णु लोक आदि तक के अधिष्ठान देवता तथा वहां के सुख भोग की इच्छा न रखने का नाम ही वैराग्य है। यानी संसार के लोक परलोक जो भी सुख की प्राप्ति इच्छा जो होती है, उन सब की इच्छा न करना, केवल अपने स्वरूप में स्थित होने की इच्छा करना, इसको वैराग्य कहते हैं। और सठ संपत्ति किसे कहते हैं? सठ माने छह होता है, संपत्ति माने ज्ञान के अधिकारी की ये संपत्तियां हैं। इनमें छह चीज होती है। छह क्या क्या है? सम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरामता, तितिक्षा के समूह को सठ संपत्ति कहते हैं। पहला क्या है? सम, दूसरा दम, श्रद्धा, समाधान, उपरामता और तितिक्षा। इनको सठ संपत्ति कहते हैं। सठ माने छह प्रकार की संपत्ति। ज्ञान का अधिकारी जो बनता है वो इन छह संपत्तियों का संपन्न तभी ज्ञान की आगे अग्रसर हो पाता है। तो सम किसको कहते हैं? पहला एक साधन सम कहते हैं। सत्संग में मन से विषय चिंतन नहीं करने का नाम सम है। सत्संग में सद्गुरु वाक्य में हम लोग यथार्थ रूप में जब कभी बैठते हैं सत्संग में, तो वहां सत्संग की बातें कुछ और हो रही हैं और हमारा मन कुछ और चिंतन कर रहा है। ऐसा न हो हमारे जीवन में, और मन एक ही जगह पर जो सत्संग में बता रहे हैं गुरुदेव अथवा कोई संत महापुरुष ज्ञान की बात, हमारा मन विषय चिंतन न करते हुए और एक ही जगह पर स्थिर रहे, तो उसको कहते हैं सम। अच्छा, एक बात आती है, दम किसको कहते हैं? सठ संपत्ति में दूसरा साधन है दम। तो दम कहते हैं सदगुरु के सम्मुख सत्संग में बैठकर इंद्रियों को उनके विषयों से रोकने का नाम दम है। अब हम बैठे तो गुरु जी के आगे भी हैं, और गुरु जी से जो ज्ञान के वाक्य सुन रहे हैं, लेकिन इंद्रिय हमारी जिह्वा कह रही है कि कहाँ फंस गए, गुरु जी के पास से उठ के भी नहीं जा सकते, और आश्रम के गेट पे वो ठेला गोलगप्पों का लगाया, वो खायाते, लेकिन अब तो फंस गए। ये विषय चिंतन है, इंद्रियों के विषय का चिंतन। इंद्रिय के विषय के चिंतन न होना और सत्संग की बातों को में मन को लगना,
और इंद्रिय विषय का चिंतन न हो, उसको कहते हैं दम। इंद्रियों को अपने विषय से रोक लेना। अगर हो भी रहा है तो अंदर ही अंदर ऐसा हो, अरे कोई बात नहीं, इस समय तो मैं गुरु जी के सामने भी बैठा हूं, गुरु जी के वाक्य श्रवण कर रहा हूं, शास्त्र वाक्य हैं और ज्ञान के वाक्य हैं, लेकिन कहीं ये तो फिर भी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। और उस समय अगर रोक लिया और पैर उठ करके नहीं गए तो ज्ञान का आदान हो जाएगा, जीवन में आलोक हो जाएगा। तो इंद्रियों को रोक लेना ही दम है। अच्छा, श्रद्धा तीसरा आता है। श्रद्धा किसको कहते हैं? बोले सद्गुरु तथा सत्शास्त्र में अपने कल्याण व उनके द्वारा प्राप्त उपदेश पूर्ण विश्वास हो जाना का नाम श्रद्धा है। पूर्ण विश्वास हो जाए उसका नाम श्रद्धा कहा जाता है कि यह शास्त्र प्रमाणों द्वारा ब्रह्मात्मा की एकता बताते हैं एवं हमारे कल्याण करने वाले हैं। इन वाक्यों को हम छोड़ेंगे नहीं, इनको तो हम अपने अंदर उतारेंगे। गुरुदेव के वाक्यों में, शास्त्र के वाक्यों में, गीता इत्यादि ग्रंथों के वाक्यों में जो भगवान की वाणी है, उनके वाक्यों में कोई तर्क नहीं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यहम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्त विश्रम। अपने अंदर श्रद्धा के बिना अपने अंदर ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकता, शांति नहीं प्राप्त कर सकता, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो क्या होना चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा के बिना कोई भी सत्संग की बात नहीं बैठेगी। और चौथा आता है समाधान। सदगुरु के उपदेश के समय, श्रवण करते समय मन में विक्षिप्त न रहने को समाधान कहते हैं। मन में विक्षिप्तता होती है ना, विक्षिप्तता। मन विक्षिप्त होगा तो कभी एक जगह टिकेगा ही नहीं। और जब मन में समाधान आएगा, जब हम मन से समाधान कर लेंगे कि ये जो शास्त्र वाक्य है वो हमारे कल्याण का वाक्य है, सत्संग का वाक्य है, सदगुरु का वाक्य है, यही हमारे कल्याण का है, यही हमें परमात्मा शांति दिलाएगा और यही परमात्मा से मिलाएगा, ये ज्ञान के वाक्य हैं। इस तरह से समाधान जो अपने अंदर कर लेता है, ये चौथी संपत्ति है। पांचवी संपत्ति क्या है? बोले पांचवी है उपरामता। पांचवी उपरामता। सत्संग में बैठने के समय वहां स्त्री पुरुष धन जाति अभिमान आदि सामग्री सहित सब कर्मों को त्याग करना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों को विष के समान समझकर उनसे दूर रहना उपरामता कहती है। सत्संग में बैठे हैं, समय वहां स्त्री पुरुष धन जाति, मैं स्त्री हूं, अरे तुम कहाँ स्त्री हो, ये तो आवरण है, कपड़ा है, भाषांश। गीता में कहा भाषांश। तुम अपने को यथार्थ रूप में समझो। स्त्री पुरुष का चिंतन ही नहीं होगा जब यथार्थ रूप से समझोगे तो। धन का चिंतन नहीं होना चाहिए, जाति का चिंतन नहीं होना चाहिए, मैं जाति वाला हूं। और जाति वाला जो होता है ना, वही ये शरीर में घुसा रहता है, शरीर से बाहर उठ ही नहीं सकता। अभिमान शरीर को लेकर के होता है, स्त्री पुरुष का आवरण शरीर को लेकर के होता है। धन शरीर के लिए चाहिए, आत्मा के लिए शांति चाहिए, सत्संग चाहिए, ज्ञान चाहिए। और त्याग करना
त्याग क्या करना है? बोले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषयों का विष के समान समझकर उनसे दूर रहना ही उपरामता है। विषयों को विष के समान समझते हैं क्या? नहीं। तो ये उपरामता जब तक नहीं होगी तब तक ज्ञान के अधिकारी हम नहीं बन पाएंगे। और छठा है साधन तितिक्षा। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, अपमान, निंदा, जो भी लक्ष्य प्राप्ति में विघ्न रूप आवे उन्हें सहन करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते चलना तितिक्षा कहलाती है। हमें हमारे जो चलने की और जो हमारी गति है भगवान की तरफ की, कोई भी रोक न पाए। हम हमेशा अग्रसर ही होते रहें, बढ़ते ही रहें। और ये राग, द्वेष, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास ये तो आते ही रहते हैं। भूख लगेगी, प्यास लगेगी और अपने कहीं भी उसका सेवन कर लो। लेकिन सेवन करते हुए ये है कि शरीर को हम पोषण दे रहे हैं तो किसके लिए? ज्ञान के लिए। क्योंकि शरीर जो है, शरीर के बिना अभिव्यक्ति ज्ञान की न होगी, शरीर के बिना अभिव्यक्ति परमात्मा की न होगी, शांति की न होगी। शरीर को भी हमें स्वस्थ रखना है। सर्दी गर्मी में ज़्यादा चिल्लाना नहीं है और राग द्वेष नहीं करना है। अपमान निंदा में, अपमान कोई किसी ने कर दिया तो हम भड़क न उठें। कोई निंदा कर रहा है, अरे करने, कबीरदास जी तो कहते हैं निंदक नियरे राखिए अगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबने निर्मल करे स्वभाव। कर रहा है और देखो अपने अंदर कहीं जो निंदा मेरी कर रहा है वो मेरे अंदर अवगुण है क्या? अवगुण हो तो एक एक करके निकालो उसको और निकाल करके सहन करो उसके शब्दों को जो निंदक है, और अपने अवगुण को निकालो और निकाल करके नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और वो निंदा कर रहा है तो उन अवगुणों को क्या मेरे अंदर है तो नहीं, ये दृष्टि करो, देखो। किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। तितिक्षा उसी को कहते हैं जो सहन कर लेता है, तितिक्षु होता है। लक्ष्य की प्राप्ति में विघ्न रूप आवे उन्हें सहन करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते चलना तितिक्षा कहलाती है। षट संपत्ति के अंतर्गत यह 6 साधन हैं, पृथक नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे बिना खिड़की द्वारा बंद किए दृष्टि को कमरे से बाहर जाने से रोका नहीं जा सकता, वैसे ही बिना सम के दम नहीं हो सकता। जैसे लगाम रोके बिना घोड़ा नहीं रुक सकता, बिना घोड़ा नहीं रुक सकता लगाम को बिना खींचे हुए। सम के समाधान चित्त की एकाग्रता नहीं हो सकती। इसी प्रकार दमादि भी सभी के पूरक हैं, किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मुमुक्षता ब्रह्म प्राप्ति का वन, अनर्थ की निवृत्ति ही मोक्ष का स्वरूप। ऐसी स्थिति की चाह मुमुक्षता कहलाती है। मुमुक्षता क्या समझे? मुमुक्षता ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना। प्रभु की प्राप्ति के लिए कुछ भी समझ लीजिए, प्रभु की प्राप्ति समझ लो, ब्रह्म की प्राप्ति समझ लो, आत्मा की प्राप्ति समझ लो। अपने निरंतर प्रयास करना, अपनी मुक्ति में इच्छा मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा कर लेना, ये हमेशा उसको इच्छा कहते हैं। तो 4 साधन चतुष्ट ये संपन्न ही ज्ञान का अधिकारी है। वो क्या है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षता। तो आज षट संपत्ति और मुमुक्षता के बारे में आपने जाना और उपरोक्त 4 साधन संपन्न ही ज्ञान प्राप्ति के करने का हेतु सद्गुरु के निकट बैठने का तथा श्रवण मनन निधिध्यासन तत्पद और त्वम पद का शोधन रूप 8वां साधन द्वारा मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी है। तो अब ये उठता है प्रश्न के श्रवण और मनन निध्यासन और तत्पद और त्वम पद का अधिकारी को कैसे बना जाएगा?
कैसे शोधन होगा इसका, और ये श्रवण मनन निध्यासन क्या है, और तत्पद और त्वम पद का शोधन किस प्रकार से होगा, ये अगले भाग में